चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। मानव का जीवन है, मानव का शरीर है, तो अलग अलग तरह की बीमारियां व्यक्ति को जीवन में लगती हैं और व्यक्ति बीमारियों को ठीक करता जाता है, लड़ता जाता है और आगे बढ़ता जाता है। आजकल जिस समस्या की सबसे ज्यादा बात होती है वो है दर्द की समस्या। ज्यादातर जो लोग हमें मेल करते हैं या सवाल पूछते हैं उसमें अक्सर होता है कि मेरे पैरों में दर्द होता है, मेरे सर में दर्द होता है, मेरी पीठ में दर्द होता है। ये दर्द की समस्या आजकल लोगों की मुश्किल का कारण बनी हुई है। दर्द की समस्या के पीछे ज्योतिष का एंगल क्या है, ज्योतिष इस बारे में क्या कहता है, किस तरह के दर्द से कौन से ग्रह जुड़े हुए हैं, इस विषय पर आज बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे दर्द की समस्या से बचने के उपायों के बारे में। दर्द की समस्या के पीछे कौन से ग्रह होते हैं, बात करेंगे कि दर्द की समस्या से छुटकारा कैसे मिले और अच्छी सेहत के लिए दर्द से छुटकारे के लिए कौन से उपाय किए जाएं, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। तो दर्द की समस्या, शरीर में कहां दर्द है, किस तरीके का दर्द है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसके पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की सप्तमी, इसके उपरांत अष्टमी तिथि। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, इसके उपरांत अश्लेषा नक्षत्र। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो आप ऐसा करिएगा, जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम दर्द पर चर्चा करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333, 0120-4807-333। अब ये जानते हैं कि जो शरीर में दर्द होता है, जो पेन होता है, इसकी समस्या में मुख्य रूप से कौन से ग्रह शामिल होते हैं। आजकल देखें तो मेडिकल की एक नई ब्रांच है, पेन मैनेजमेंट। तो दर्द की समस्या के पीछे कौन से ग्रह होते हैं भाई? देखिए, शरीर का दर्द अलग अलग ग्रहों से संबंध रखता है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई एक ही ग्रह जिम्मेदार है, इसलिए अलग अलग तरीके के ग्रह अलग अलग तरीके का दर्द देते हैं। जिस स्थान का दर्द होता है उस स्थान से संबंधित ग्रह की भूमिका हो जाती है। पेट का दर्द होगा, आंतों का दर्द होगा, राहु की भूमिका होगी। सर का दर्द होगा, शनि की भूमिका होगी। यानी किस जगह का दर्द है उससे संबंधित ग्रह की भूमिका हो जाती है। मुख्य रूप से दर्द के लिए 2 ग्रहों की भूमिका ज्यादा होती है। एक होता है सूर्य और दूसरा होता है शनि। सूर्य और शनि की भूमिका सबसे ज्यादा होती है शरीर के पेन के मामले में, शरीर के दर्द के मामले में। इसमें एक ग्रह की भूमिका और भी होती है, उसे कहते हैं चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो न होने पर भी दर्द का अनुभव करवाता है, जिसको साइकोलॉजिकल पेन कहते हैं। तनाव किसी और बात का है, लेकिन शरीर में दर्द का अनुभव होने लगे तो चंद्रमा की वजह से प्रॉब्लम ना हो फिर भी दर्द का अनुभव होता है। डॉक्टर समझ नहीं पाता कि दर्द आखिर क्यों हो रहा है, लेकिन ये दर्द वास्तविक ना हो करके साइकोलॉजिकल होता है और बहुत सारे लोगों को साइकोलॉजिकली दर्द होता है। 2 स्थानों के दर्द सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। एक है जोड़ों का दर्द, ज्वाइंट पेन, और दूसरा है सर का दर्द।
सर के दर्द के मामले में और जोड़ों के दर्द के मामले में समस्या थोड़ी ज्यादा होती है, इसलिए इन दर्द के होने पे परेशानियां भी थोड़ी ज्यादा होती है। आपको 2 ग्रहों के बारे में बताया जिनका दर्द मेनली असर कारक होता है। एक होता है सूर्य और दूसरा होता है शनि। सबसे पहले ये जानते हैं कि सूर्य का दर्द होने पे क्या होता है और अगर ये दर्द है तो उपाय क्या करेंगे। देखिए, सूर्य जो है वो मुख्य रूप से हड्डियों से संबंध रखता है। आपके बोन्स से, आपकी हड्डियों से सूर्य का मुख्य संबंध है। इसके कारण शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। सूर्य से हमें विटामिन डी मिलता है ना। जिनकी कुंडलियों में सूर्य कमजोर होता है उन्हें अक्सर हड्डियों की दिक्कत होती है और जब वो जांच कराते हैं, टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है कि शरीर में विटामिन डी की कमी हो गई है। साथ ही साथ कैल्शियम कंपाउंड की कमी भी हो जाती है। कैल्शियम की कमी भी हो जाती है अगर सूर्य कुंडली में कमजोर होता है तो। ऐसी दशा में शरीर में दर्द होता है और कारण होता है कि विटामिन डी की कमी हो गई या कैल्शियम की कमी हो गई। सूर्य कमजोर होता है तो हड्डियों में काफी दर्द होता है। खास तौर से चलने फिरने के मामले में, बैठने उठने के मामले में काफी दर्द होता है। अक्सर पीठ, कमर और जोड़ों का दर्द होने लगता है। जिनका सूर्य कमजोर होगा अक्सर आप देखेंगे कि वो पीठ दर्द की समस्या से परेशान होंगे या उनके कमर में दर्द होगा या उनके जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है सूर्य के गड़बड़ होने से। क्या उपाय करना चाहिए? अगर सूर्य की वजह से दर्द की समस्या है तो नित्य प्रातः सूर्य को जल अर्पित करें। रोज सवेरे उठ करके, नहा करके 8 बजे के पहले सूर्य को जल चढ़ाएं और सूर्य की तरफ पीठ करके कम से कम 5 मिनट 10 मिनट सूर्य की रोशनी में जरूर बैठें। नारंगी रंग के और पीले रंग के फल खाएं, इसका बहुत फायदा होता है हड्डियों के दर्द के मामले में। ऑरेंज खाएं, केला खाएं, पीले रंग का आम है आम खाएं। नारंगी और पीले रंग के फल खाने से शरीर के जो दर्द हैं उसमें काफी सुधार होता है। सूर्य की वजह से अगर दर्द है तो सलाह लेकर के एक तांबे का कड़ा या एक तांबे का माणिक्य धारण करें। तांबे की अंगूठी में बनवा करके या तो एक माणिक्य पहने या तांबे का एक कड़ा आपको दाहिनी कलाई में पहनना चाहिए। लेकिन सलाह एक बार ले लें कि माणिक्य पहनना है कि नहीं। तांबे का कड़ा तो खैर वैसे भी पहन सकते हैं, लेकिन अगर माणिक्य पहनना चाहते हैं क्योंकि आपके शरीर में दिक्कत ज़्यादा है तो आप एक बार सलाह लेकर के तब माणिक्य पहनिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। दूसरा जो दर्द है वो शनि का दर्द है। सूर्य का दर्द हड्डियों का होता है, शनि का दर्द कैसा होता है? शनि शरीर के स्नायु तंत्र का स्वामी है, सीएनएस का मालिक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम का मालिक होता है शनि। इसके कारण शरीर की किसी नस के दब जाने की वजह से दर्द होता है। इसमें हड्डियों वाला दर्द नहीं होता, इसमें दर्द होता है कि आपके शरीर की कोई नस कंप्रेस हो रही है, कोई नस आपकी दब रही है शरीर में, जिसकी वजह से शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जो गर्दन के पीछे का हिस्सा है, यहां पर दर्द होना या सर में दर्द होना, या माइग्रेन की जो समस्या है, अधकपारी जिसको कहते हैं कि आधे सर में दर्द हो रहा है, इसके पीछे शनि होता है। ये प्रॉब्लम हड्डियों की नहीं, ये प्रॉब्लम न्यूरोलॉजिकल होती है। आम तौर पर शनि के दर्द में रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड और मस्तिष्क प्रभावित होता है, ब्रेन प्रभावित होता है। कोई न्यूरो प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से शरीर में दर्द रहता है। क्या उपाय करना चाहिए? अगर शनि की वजह से दर्द की समस्या है, न्यूरो की कोई प्रॉब्लम है, तो क्या उपाय करेंगे? एक काम तो जरूर करेंगे कि नियमित रूप से सूर्य को जल अर्पित करेंगे, नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे। शरीर के प्रभावित स्थानों पर सरसों के तेल की मालिश करेंगे। पीठ में दर्द हो रहा है तो पीठ में सरसों के तेल की मालिश करें।
सर में दर्द हो रहा है तो सर में सरसों के तेल की मालिश करें, इससे फायदा होगा। किसी भी प्रकार के नशे से परहेज करें। जो लोग ज्यादा नशा करते हैं अक्सर आप देखेंगे कि उनके कमर में और उनकी रीढ़ की हड्डी में दिक्कतें होती हैं, क्योंकि ये शनि से रिलेटेड होता है। इसीलिए आप नशा मत करिए, वरना दर्द आपका बढ़ेगा। और अगर आपको न्यूरो प्रॉब्लम की वजह से दर्द हो रहा है तो सलाह लेकर के एक मूंगा या नीलम धारण करें, उससे आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। तो दर्द मेनली दो प्रकार के हैं, एक सूर्य वाला दर्द है जो हड्डियों का दर्द है, और एक शनि वाला दर्द है जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से दर्द पैदा होता है। ये दोनों दर्द होता है और दोनों के लिए अलग अलग उपाय किए जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि किसी भी तरह के दर्द की समस्या को दूर करने का अचूक उपाय क्या है। अपने घर में हनुमान जी का एक चित्र या हनुमान जी की एक मूर्ति पूजा स्थान पर स्थापित करें। उनके सामने तांबे के पात्र में, तांबे के लोटे में या तांबे की कटोरी में जल भर करके रखें। इसके बाद श्रद्धा पूर्वक प्रेम से हनुमान बाहुक का पाठ करें। पाठ जब कर लें श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक, तो 5 मिनट बाद उस तांबे के पात्र को अपने हाथ में ले लें, उस पानी को उठा लें और इसके बाद उस पानी को, उस जल को शरीर में जहां जहां पर दर्द होता है वहां वहां पर लगाएं। और अगर खुद नहीं लगा सकते तो किसी और से लगवा लें। मान लिया घुटनों में दर्द होता है तो पानी को हाथ में लें और अपने घुटनों में अच्छी तरह से लगाएं। सर में दर्द होता है तो माथे पर लगा लें। पीठ में दर्द होता है किसी से लगवा लें। ये जल अभिमंत्रित जल है, हनुमान बाहुक से इसे अभिमंत्रित किया है आपने, इसलिए इस जल को वेस्ट मत करिएगा। अगर शरीर में सब लग जाने के बाद भी पानी बच जाता है तो इस पानी को, इस जल को पौधे में डाल दीजिएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जानते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि अगर कोई शादीशुदा महिला, सुहागन महिला बिंदी न लगाए तो क्या होता है। क्योंकि आजकल फैशन के इस दौर में जिन महिलाओं की शादी हो गई है, ऐसी महिलाएं भी सिंदूर बिंदी लगाना पसंद नहीं करती। क्या है ये पूरा मामला और इसका जवाब क्या है, ये बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। काल चक्र का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको दर्द के बारे में बता रहे थे और बता रहे थे कि अगर आप दर्द की समस्या से परेशान हैं तो किस तरीके का उपाय आपके लिए कारगर होगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं इस बीच हमारे साथ, पटना से पूजा हैं, उनसे बात करते हैं। पूजा बताइए। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। अपने बारे में पूछना। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। 25 जुलाई 1996। समय बताइए। 10:46 रात का। कहाँ पे जन्म हुआ है? जन्मस्थान चित्ररंजन। पूछिए क्या सवाल है। अपने करियर के बारे में और शादी कब तक होगी, और लड़का सरकारी जॉब करता है कि क्या, शादीशुदा, लाइफ कैसा रहे। जो आपकी कुंडली बनती है हमारे सामने, ये कुंडली बन पाती है मेष लग्न की और आपकी राशि बनती है वृश्चिक। देखो अभी कुल मिला के 24 साल के लगभग आपकी उम्र हुई है। अभी 2 साल और है शादी होने में। हालांकि अगले साल भी एक छोटी संभावना है, लेकिन ज़्यादा संभावना 2022 में ही दिखाई दे रही है। दूसरी बात यह है कि अगर आप शिक्षा क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में नौकरी की कोशिश करें तो उस क्षेत्र में करियर बना सकती हैं। जिस व्यक्ति से आपका विवाह होगा वो नौकरी वाले ही होंगे, नौकरी की ही संभावना बनती है। मैनेजमेंट के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में या शिक्षा क्षेत्र में नौकरी करते होंगे। प्रशासनिक सेवा की भी संभावना बन सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो सरकारी नौकरी में ही हों।
आपका चंद्रमा बेहद कमजोर है और चंद्रमा की वजह से स्वास्थ्य अच्छा नहीं दिखता, साथ ही साथ आपकी मानसिक स्थिति भी अच्छी नहीं दिख रही है। आप ऐसा करें, रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रोज सवेरे 108 बार नमः शिवाय का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके और भी सवाल के जवाब देंगे और साथ ही साथ समाधान करेंगे आज की जिज्ञासा का। काल चक्र का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। काल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे थे और दर्द की समस्या से छुटकारा पाने के उपाय आपको बता रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके और भी सवालों के जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको बुखार है और ज्यादा समय से ठीक नहीं हो रहा है तो एक जड़ी बूटी मिलती है बाजार में, उसे कहते हैं चिरैता। ये चिरौता ले लीजिए और इसको पानी में उबाल करके इसका काढ़ा पीजिए। पुराने से पुराना बुखार दूर होगा क्योंकि शरीर को विषमुक्त कर देता है। होता बहुत कड़वा है, पीने में बड़ी तकलीफ होगी, लेकिन शरीर विषमुक्त होगा और निश्चित रूप से आपका बुखार दूर हो जाएगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन हानि से बचाव करें, सूर्य को जल अर्पित करें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 60%। वृषभ राशि, नया कार्य शुरू होगा, सेहत में सुधार होगा, छोटी यात्रा के योग बनते हैं। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, मान सम्मान बढ़ेगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है, धन की स्थिति अच्छी रहेगी। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 80%। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, विवाह के मामलों में तेजी आएगी, करियर में इस समय परिवर्तन की स्थिति बनी हुई है। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 90%। सिंह राशि, आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पैसे का नुकसान ना हो, धन हानि से बचाव करें, सूर्य को जल अर्पित करें तो बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, धन लाभ के योग बनते हैं, दौड़ भाग बढ़ेगी। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 70%। तुला राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है, पद प्रतिष्ठा मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, करियर में सुधार होगा, कोई बड़ी समस्या हल हो जाएगी, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन हानि से बचाव करें, गुड़ का दान करें तो बहुत ही शुभ होगा। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य होगा 60%। मकर राशि, कारोबार में सुधार होगा, उपहार प्राप्ति के योग बन रहे हैं, अगर अविवाहित हैं तो इस समय विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग आपका बैंगनी और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाएं, कीमती वस्तुएं संभाल कर रखें, धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 65%। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 75%।
एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, स्नेहलता हैं पटना से, उनसे बात करते हैं। बताइए स्नेहलता जी। प्रणाम पंडित जी। नमस्कार। पंडित जी, हम यही पूछना चाहते हैं कि मेरे पति की जीवन में कब स्थिरता आएगी? कोई काम धाम अच्छा से नहीं चल रहा है, क्या करें? जन्म की तारीख पता है पति की? 23 जुलाई 1978। समय बताइए। सुबह के 7-8 के बीच में। कहाँ पे जन्म हुआ है? पटना में। अभी क्या दिक्कत आ रही है उनको? यही दिक्कत आ रही पंडित जी, ना सरकारी नौकरी ना प्राइवेट जॉब। जिंदगी में 10 साल से उथल पुथल मची हुई, एक स्थिरता है ये नहीं काम में। आज लगता है छूट जाता है, लगता है कब इनकी जिंदगी में स्थिरता आएगी पंडित जी? अब कौन सा ग्रह इनके लिए अच्छा खराब है बताइए। कुंडली आपके पति की बनती है सिंह लग्न की और आपके पति की राशि बनती है कुंभ। चतुर्थ भाव का जो स्वामी है मंगल, वो कुंडली में कमजोर है और सप्तम भाव का जो स्वामी है शनि, वो कुंडली में निगेटिव है। ऐसी दशा में मंगल शनि की स्थिति की वजह से इनके जीवन में स्थिरता नहीं आ पा रही है। सरकारी नौकरी की संभावनाएं वैसे कुंडली में कमजोर हैं। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करेंगे और प्राइवेट सेक्टर में ही इनको सफलता की प्राप्ति होगी। जहां तक इनके स्टेबल होने का सवाल है, स्थिर होने का सवाल है, अगले साल के अप्रैल के बाद से इनके जीवन में स्थिरता आने की संभावना बनती है। अपने पतिदेव से आप कहें कि वो नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें और अपने पतिदेव को एक मूंगा बनवा के पहना दीजिए। 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, मंगलवार की सवेरे मूंगा पहनाने से उनको लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में धन के मैनेजमेंट पर बहुत ध्यान दीजिए। करियर में आपके बहुत सारे बदलाव इस साल हो सकते हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर ठीक रहेगा। इस साल कोई नया वाहन खरीद सकते हैं, यह संभावना आपके सितारे दिखा रहे हैं। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर शनि मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि अगर शादीशुदा महिला, विवाहिता महिला बिंदी न लगाए तो क्या होता है? आजकल फैशन के चक्कर में शादीशुदा महिलाएं भी बिंदी सिंदूर नहीं लगाती हैं। क्या होता है इसका परिणाम? देखिए, मंगलसूत्र, बिंदी और सिंदूर सुहाग के सर्वोच्च प्रतीक हैं। बिंदी लगाने से नकारात्मक ऊर्जा से, निगेटिव एनर्जी से, नजर दोष आदि से रक्षा होती है और पति पत्नी के बीच में आकर्षण बना रहता है। अगर महिला विवाह के बाद बिंदी न लगाए तो पति पत्नी के बीच धैर्य की, पेशेंस की समस्या खत्म होगी। यह समस्या बढ़ सकती है और प्रेम समाप्त हो सकता है। इसलिए महिलाओं को, शादीशुदा महिलाओं को विशेष तौर से बिंदी जरूर लगानी चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में चंद्रमा और तारों को देख करके, आकाश की तरफ देख करके अपनी संतान के लिए प्रार्थना करिए। इससे संतान की उन्नति निश्चित रूप से होगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।